हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें से हम अपने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज हमारा 3rd लेक्चर है। हमने लास्ट में पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की और बेसिस की। हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एसिड्स और बेसिस की। अब एक तरीके से देखा जाए तो हमें ये तो पता चला कि सारे एसिड्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, सारे बेसिस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, बट इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है कि मतलब अगर हम इसे कुछ तो ऐसी चीज होगी कि इन दोनों में वो चीजें कॉमन होंगी, तो वो हम आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से एसिड और बेसिस में क्या कौन कौन सी चीजें कॉमन है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कॉमन है, और हम इसे बिल्कुल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। हम इसे बिल्कुल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब देखो क्या देखना है हमें, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों वाटर से रिएक्शन तो करेंगे। अब इन्हें वाटर सॉल्यूशन के में जाने के बाद अगर हम एसिड को वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे, हम बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे, तो डालने के बाद क्या होगा? हो सकता है कि कुछ इनमें कॉमन प्रॉपर्टीज हों, तो वो क्या कॉमन प्रॉपर्टीज हैं हम उन्हें इस लेक्चर में लास्ट तक वीडियो तक जाते जाते देखेंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी की पढ़ेंगे। ठीक है, जो ये वाला टॉपिक है, अब आप ये कहेंगे कि मैम ने इससे पहले वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये टॉपिक बाद में दिया हुआ है और एक टॉपिक इससे पहले भी है, हम उसे इसके बाद पढ़ेंगे तो हमें वो बेटर समझ आएगा। ठीक है, क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। हम एक एक्टिविटी के थ्रू इसे पढ़ते हैं। देखो कैसे। हम सबसे पहले क्या लेंगे? NaCl लेंगे, सोल्ट, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? सॉल्ट है, हमें जो कि बहुत अच्छे से पता है कि एक सॉल्ट है। हम एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट को लेंगे और उसे एपरेटस को सेट करेंगे एक जगह पे। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। हम क्या डाल रहे हैं? कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको भी याद हो तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, और ड्रॉप वाइज डालते हैं। मैंने आपको ये बात पहले ही बताई हुई है कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में दूसरा सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो तो हमेशा ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है, तो इस वजह से कभी वो मतलब बम्बार्डिंग ना करने लगे, जब तक हमें नहीं पता होता हम इसलिए थोड़ा ड्रॉप वाइज ही डालते हैं। अब हमने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें NaCl डाला। अब हमने कंसेंट्रेटेड H2SO4 मींस सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अब इसमें है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे? अब इसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? तब हमने इतना किया तो हमने क्या किया, इस पे एक जो इसका ये जो माउथ था डालने के बाद इस पे एक रबर कॉर्क लगा दी। ठीक है, जैसे हमने इसमें रबर कॉर्क लगाई तो कंसेंट्रेटेड जो H2SO4 था वो रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, कैसे करेगा अभी हम उसे आपको अभी जस्ट अभी बताएंगे। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड था वो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे? वो HCl गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। किसे? HCl। वो HCl मतलब हाइड्रोजन को और क्लोराइड गैस, इन जो गैस है उसे प्रोड्यूस करने के लिए वो ऐसा करेगा। ठीक है, HCl गैस निकलेगी इसमें से। क्या निकलेगी? HCl गैस। अब आप कहेंगे कि HCl तो एक तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बट नहीं, हमें यहाँ से क्या मिलेगी? HCl गैस मिलेगी। तो इसमें इतना करने के बाद लिखा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। जो डिलीवरी ट्यूब है आपके पास, क्या इसमें से कोई गैस आएगी बाहर? हाँ, इसमें से गैस आएगी जिस गैस का नाम है HCl। ठीक है, आगे समझ में? तो जब ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, अब हम क्या करेंगे? अब ये क्या होगा कि ये इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करेगी। क्या करेगी? इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करेगी, बट हमें ऐसा देखना है कि इसी गैस को एक्चुअल में हमें टेस्ट करना है। तो हम क्या लेंगे? जैसे ये गैस बाहर निकलना स्टार्ट करेगी, हम एक लिटमस पेपर लेके जाएंगे वहां पर, और वहां पर एक लिटमस पेपर उस डिलीवरी ट्यूब मतलब जिसके थ्रू वो गैस बाहर आ रही थी, हमने वहां डिलीवरी ट्यूब लगाई और हमने उसे एक लिटमस पेपर पर क्या कहते हैं उसे डालना शुरू किया, उस गैस को। मतलब जैसे गैस पास आउट थी, हमने आगे लिटमस पेपर लगा दिया। तो उसमें लिखा है टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। अब हमें लगा कि हमने इसके अंदर क्या डाला था? H2SO4 डाला था। क्या डाला था? H2SO4। ठीक है, हमने एक एसिड डाला था। तो एसिड में से ऐसा तो नहीं है कि बेस ही निकलेगा, ऑब्वियसली एसिड निकलेगा।
तो हम वहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर लेके जाएंगे ये देखने के लिए कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जब हम वहाँ पर लिटमस पेपर इस तरीके से रखेंगे तो जो गैस HCl गैस इसमें से बाहर इवॉल्व हुई, जो बाहर इवॉल्व हुई HCl गैस, तो ये क्या करेगी, इस लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर देगी, और चेंज कर देगी किसमें, रेड कलर में। क्या कर देगी, इस लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देगी। अब इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। इसने बोला है, जो इसमें एक्टिविटी में है कि हम इसे टेस्ट करेंगे गैस को ड्राई लिटमस पेपर पे और वेट लिटमस पेपर पे, ठीक है। जब हम इसे ड्राई लिटमस पेपर के पास लेके जाएंगे तो इस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज जो HCl गैस है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करती है वाटर की एब्सेंस में। जब ये गैस है तो ये एसिड कैसे है, ठीक है। जब ये गैस है तो ये एसिड कैसे हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम इस लिटमस पेपर को पानी में डिप करके लेके जाएंगे, जो मॉइस्ट लेके जाएंगे, जो वेट लिटमस पेपर जाएंगे, तो यहाँ पे इसकी वाटर से रिएक्शन हो गई। अब हम उस गैस को जब इस पे वापस से पास कराएंगे तो ये अपना कलर चेंज करके रेड में कन्वर्ट कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस थी, वाटर की प्रेजेंस की वजह से लिटमस पेपर, जो ब्लू लिटमस पेपर था, अब जब गैस उससे रिएक्ट करेगी तो वो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं उस पर प्रेजेंट हैं, वो उसके ऊपर आकर बैठ जाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पर। तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, अब हमें पता चलेगा कि ये एसिड है। अब देखो वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। आगे समझ में, अभी तक हम सिर्फ रिएक्शंस करे जा रहे थे कि हाँ एसिड है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, मींस टू से जो HCl था, हमें इसी को तो सॉल्यूशन बनाना है। इस HCl को ही तो, अभी HCl सॉल्यूशन कब बनेगा, जब ये वाटर में होगा, और जब ये वाटर में होगा तभी तो ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। क्लियर। तो इस एक्सपेरिमेंट से अब ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी, अब इसमें लिखा है कि व्हाट डू द यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस और HCl सॉल्यूशन। अब देखो ये हमने किया, तो ड्राई HCl गैस से हमें क्या मिला, नो चेंज। हमें ड्राई HCl गैस से नो चेंज, क्योंकि जब इसके अंदर वाटर ही नहीं था तो कैसे पता चलेगा कि ये गैस हमारी एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब अगर हम HCl सॉल्यूशन को लेके गए तो हमें यहाँ पर क्या मिला, रेड में कन्वर्ट हो गया। किसमें चेंज हो गया, वो रेड में चेंज हो गया। क्लियर है, आगे समझ में, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, इनफैक्ट आना भी चाहिए, ठीक है। तो जो ड्राई HCl गैस थी, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब तक एसिड या बेस में जब तक वाटर नहीं होगा तब तक वो कोई भी लिटमस पेपर पे या किसी भी जो भी लिटमस पेपर पे या किसी भी और इंडिकेटर पे अपना चेंज नहीं दिखाएगा। तो सिर्फ तब जब HCl को, गैस को, वाटर डिसॉल्व होगा तभी वो हाइड्रोजन आयंस बनाएगी। इसमें क्या पता चला कि वो तभी हाइड्रोजन आयंस बनाएगी और तभी वो एक एसिडिक बिहेवियर अपना दिखाएगी। क्लियर है, आगे समझ, आई होप आपको एक्टिविटी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखो एक्चुअल में क्या था, सिंपल सी बात है कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थी, ठीक है, जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थी, हमने क्या किया, उसे सीधा सीधा ब्लू लिटमस पेपर के पास ले गए, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज, क्योंकि एज इट इज अभी यहाँ है तब भी ऐसी कैसी है, यहाँ ले जाओ तब भी ऐसी कैसी है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हमने HCl में पानी डिसॉल्व किया तो ये अलग हो गया। कैसे, देखो मैंने आपको बताया हुआ है, ये प्लस में टूटा, ये माइनस में टूटा, ठीक है। तो जो प्लस वाला पोर्शन था ये इसके साथ जाकर अटैक हो गया। अटैच होने के बाद क्या हुआ, H3O प्लस आयन बनाया और क्लोराइड माइनस आयन बाहर निकल गया। कहने का मतलब ये है कि ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं HCl में, जो HCl में हमारे हाइड्रोजन आयंस हैं, आयंस कब बनते हैं, जब तक वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे तब तक वो, जब तक आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्लियर। तो जो ये थे, जो आयंस बने हैं हमारे, वो आयंस HCl में बने हैं। किस चीज में बने हैं, HCl में बने हैं, ठीक है। तो जो H प्लस आयन को हमने सेपरेट किया है HCl मॉलिक्यूल से, वो हम वाटर के एब्सेंस में नहीं कर सकते थे, कि नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब हाइड्रोजन आयंस अलोन भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग। ये भी अब ऐसे ही, अब हाइड्रोजन आयंस अकेला भी नहीं रह सकता, उसे अकेला पसंद ही नहीं है। अब ये हाइड्रोजन मानो इसमें से HCl से, अब एक चीज देखो, हम जरा ऐसे करते हैं, HCl से क्या हुआ, जैसे ही हमने इसमें H2O डाला तो ये H प्लस में टूट गया और Cl माइनस में टूट गया, ठीक है। अब ये अलग रहना, अकेले रहना पसंद नहीं करेगा,
एक्चुअल में इसे भी वाटर चाहिए। जब तक इसे वाटर नहीं चाहिएगा तो ये H3O प्लस आयन वाटर के साथ एक आयन नहीं बना लेगा, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि एसिड्स जो हैं वो H3O प्लस आयन, या हम कह सकते हैं कि एसिड्स वो होते हैं, एक प्रॉपर्टी और एक डेफिनेशन मिल गई है, एसिड्स आर दोज विच रिलीज H प्लस आयंस या विच गिव H प्लस आयन इन वाटर। जो पानी में डलने के बाद आपको H प्लस आयन दे दे वही आपका एसिड है। अब आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत से एसिड ऐसे भी हैं जो टेस्ट करने के बाद आप पता चला आप ऊपर ही पहुंच गए। नो, नॉर्मल सी बात है, हमने एसिड के अंदर अगर वाटर डाला और अगर वो एसिड है तो वो 100% H प्लस आयन अपना वाटर को दे देगा। ठीक है, और वाटर हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक और एग्जांपल है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ HCl ही बचा हुआ है, और भी है हमारे पास, जैसे और भी आप बताओ H2SO4 है। अब ये भी हमें पता है कि एसिड है, ये वाटर में जाने के साथ तुरंत ये H3O प्लस आयन बना लेगा। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। ये क्या करेगा, अपना एक H इसको दे देगा और सिंपल यहाँ पर HSO4 माइनस में टूट जाएगा। आगे समझ में? आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसे आगे और एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये तो थी बात हमारे एसिड्स की। अब यहीं पर सेम अगर हमें यही वाला प्रोसेस अप्लाई करना हो बेसिस के लिए तो हम यही सेम एग्जैक्टली करेंगे। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे हम H2SO4 डाल रहे हैं, यहाँ पे NaOH डाल दो। ठीक है, या फिर अब इसमें कोई और सा बेस डाल दो। अब बेस की एक प्रॉपर्टी है, अब देखो, अब बेस की क्या प्रॉपर्टी है कि जो NaOH है, अब HCl का तो हमें पता चला कि HCl अगर पानी में जाएगा तो वो H3O प्लस आयन देगा। अब एक प्रॉपर्टी बेस की भी होती है कि अगर बेस जैसे NaOH है, अगर वो पानी में जाएगा, तो वो अपने आप को तोड़ लेगा Na प्लस और OH माइनस आयन में। आगे समझ में? ऐसे ही अगर KOH है, अगर वो पानी में जाएगा, एक्चुअल में ये होते हैं सॉलिड। देखो वो तो गैस थी, ठीक है, तो ये है सॉलिड। अब जैसे सॉलिड में हमने पानी डाला तो लिक्विड बनने के बाद ये भी हमारे पास लिक्विड ही बन गया और ये भी हमारे पास लिक्विड बन गया। तो आपने देखा कि बेस क्या रिलीज कर रहा है, OH माइनस आयन, और एसिड क्या रिलीज कर रहा था, H प्लस आयन। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज और बन गई, हमें बेस और एसिड की डेफिनेशन एक बार और मिल गई। ठीक है, और वो बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल हो जाएं, बहुत सारे बेसिस ऐसे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, उन्हें हम एल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में आ गया? अब इसे एक बार अच्छे से और समझते हैं, जिससे हमें आपको एक नई डेफिनेशन मिली है। अब तक तो हम बोलते थे एसिड्स वो होते हैं बोलते हैं कि जिनकी टेस्ट सोर होता है, या फिर जो भी, मतलब मैंने आपको फर्स्ट टाइम पे बताया था, जो बेसिस वो होते हैं जो बिटर होते हैं टेस्ट में, और जो सोपी होते हैं टच करने पर। अब इन्हें हटा के एक परफेक्ट और एक एक्चुअल वाली जो डेफिनेशन है, अब हम वो देखेंगे कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो डिसोशिएट हो जाएं, पानी में डिसॉल्व होने के बाद डिसोशिएट हो जाएं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। एसिड वो सब्सटेंस हैं जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयंस क्या करें, प्रोड्यूस करें, उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं। क्लियर? कॉमन थिंग, एक कॉमन थिंग जो सभी एसिड में है वो ये है कि वो H प्लस आयन पानी में घुलने के बाद H प्लस आयन देंगे ही देंगे। इट इज मैंडेटरी। क्लियर? या हम कह सकते हैं अगर कोई किसी में भी H प्लस आयन है, ठीक है, तो मतलब वो एसिड सॉल्यूशन जरूर बनाएगा। और वहीं पर अगर हम बेस को देखें तो बेस एक वो सब्सटेंस है जो पानी में डिसॉल्व होता है हाइड्रोक्साइड आयन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? हाइड्रोक्साइड आयंस बनाने के लिए। एग्जाम्पल पे ध्यान देना बहुत अच्छे से। अब देखो HCl अपने आप एक नॉर्मल तरीके से देखते हैं, HCl H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, जो हम यहाँ तोड़ते थे ना, ये वही है। ठीक है, अब हमने इसमें डाल दिया क्या, पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद अब हमने किया क्या, अब जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे तो ये तुरंत H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और Cl माइनस बना लेगा। क्लियर है? मतलब ये है कि ये H प्लस आयन दे देगा। अब इसका मतलब ये समझ जाना कि हाँ इसने पानी इसमें डाला था हमने, तो पानी डालने के बाद अब देखो हम ये नहीं बना रहे, हम सिंपल बोल रहे हैं कि क्या वो टूट के H प्लस आयन दे रहा है। ठीक है, अब मैंने डाला H2SO4 माइनस, तो ये देगा हमें H प्लस और SO4 2 माइनस देगा। इसे हम चेंज कर लेते हैं, तो H प्लस आयन दिया ना, तो ये भी क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, एसिड हुआ।
एक और देखो CH3COOH, अब देखो जब ये टूटेगा तो ऑब्वियसली आपको H प्लस आयन देगा ना, ठीक है। वो यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, डजेंट मैटर, इस चीज पे मत जाना बिल्कुल भी। और एसिड्स हैं जो हमें याद हैं, वो वाले एसिड देखो ना, फालतू क्यों देख रहे हो। H प्लस और NO3 माइनस आयन में टूटेगा ना, तो जब भी अगर वो H प्लस आयन अपने अंदर से रिलीज कर रहा है, दैट मीन्स इट इज एन एसिड। क्लियर, आगे समझ में। ऐसे ही हमारे पास अगर हम बेस को लेकर चलते हैं, चलो बेस हमें NaOH पता है, लेकर गए हम, तो किस में टूटा, Na प्लस OH माइनस में। क्या किया इसने, OH माइनस रिलीज किया। अब आप देखते ही पहचान जाएं कि हाँ ये एसिड है, हाँ ये बेस है, आपको प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। और भी है, ये हमने लिया MgOH का होल ट्वाइस। जैसे ही हमने इसमें मतलब ये किस चीज में टूटेगा, Mg2 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। और देखो KOH है, अब KOH भी किस में टूटा, K प्लस और OH माइनस आयन। कितने भी आयंस कितने भी हो सकते हैं, नॉर्मल है कि उसमें OH माइनस। तो एसिड का मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एन एसिड, द सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज H प्लस आयंस आर नोन एज एसिड, and the substances which gives OH minus ions on dissociating water, पानी में, तो that are known as base। खत्म, क्लियर। तो एक्वस सॉल्यूशन किसी भी चीज का हो तो क्या आपको मतलब हाइड्रोजन और एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर शो करेगा ही करेगा। अब एक आगे पढ़ते हैं इसके, टू शो दैट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। अब हमने ये चीज तो आपको बता दी कि जो भी कोई H प्लस आयन अपने अंदर से रिलीज कर रहा है एसिड है, जो OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है दैट इज बेस। बट अब देखो ना, यहीं पर ही एक एक्सेप्शन आ गया, इसीलिए मैंने आपको ये लास्ट में पढ़ाया है। अगर मैं इसे लास्ट स्टार्टिंग में पढ़ा देती तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती कि मैम ने भी बताया कि हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स और मैम कह रही है यहाँ पे कि रिलीज कर रहा है हाइड्रोजन, उन्हें एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इसी में लिया, पहले हमने वो चीज पढ़ाई कि एक्चुअल में इन्हें हम एसिड्स बोलते हैं। तो अब हमें ये शो करना है कि कंपाउंड्स जिसके पास हाइड्रोजन है वो सभी एसिड्स नहीं है, उन्हें हाइड्रोजन आयन रिलीज करना है। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि जो ग्लूकोज है मेरे पास C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये बताना, अब इसके पास हाइड्रोजन तो है लेकिन ये अपने अंदर से H प्लस आयन रिलीज नहीं कर सकता, ये रिलीज नहीं कर सकता क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये H प्लस में टूट ही नहीं सकता। बताओ बीच में से कैसे तोड़ोगे आप इसे। अब मेरे पास C2H5OH है, हाइड्रोजन तो इसके पास है, आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ना, हाइड्रोजन तो है, लेकिन क्या है, ये एसिडिक एसिड नहीं है। आप अगर चीज देखेंगे तो ये OH बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन आप कहेंगे कि मैम ये वाला भी H है, ये तो एसिड की प्रॉपर्टी शो कर सकता है ना, नहीं। एसिड की प्रॉपर्टी शो करने का मतलब है कि H प्लस आयन को रिलीज करना, एसिड की प्रॉपर्टी शो करने का मतलब है H प्लस आयन को रिलीज करना, और बेसिक की प्रॉपर्टी को शो करने का मतलब है कि OH माइनस आयन को रिलीज करना। समझ में आया, ये नहीं है कि हाइड्रोजन है तो एसिड हो गया, हाइड्रोजन तो मोस्टली सभी में मिलेगा आपको, क्लियर है। आगे समझ में, तो हाइड्रोजन देख के नहीं लगाना है कि हाइड्रोजन देखा हमने तो लगा दिया कि एसिड या बेस, नो। आपको देखना है, रिएक्शन करानी है वाटर के साथ। थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं अभी आप। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक्टिविटी के थ्रू क्लियर कर लेते हैं सब चीजों को कि क्या चीज कैसे, मतलब कैसे वो बोल रहे हैं कि हाँ वो एसिड है वो बेस है, ठीक है ना। अब आ गया समझ, तो हम थोड़ा करेंगे इसे, देखो कैसे। तो हम एक्टिविटी करते हैं, इसलिए मैंने एनसीईआरटी की एक्टिविटीज उठाई हैं कि एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कि कंपाउंड्स जितने भी हाइड्रोजन है उनके पास उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड्स नहीं बोलेंगे। हमने एक सॉल्यूशन लिया ग्लूकोज का, एल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का। अब इनके जरा मैं फॉर्मुलेज लिख देती हूँ। ग्लूकोज बोले तो C6H12O6, एल्कोहल बोले तो C2H5OH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब हमने इनके सारे सॉल्यूशंस ले लिए, ठीक है। जितने भी हैं सब में हाइड्रोजन है, आपको दिख रहा होगा, अच्छा हाइड्रोजन है तो एसिड है, यही तो आपकी गलतफहमी दूर करनी है हमें। अब हम क्या करेंगे,
हमने इनके सॉल्यूशंस लिए। अब हम 2 नेल एक कॉक में, जैसे इसमें दिखा रखा है फिगर में, 2 नेल एक, ये हमने ली रबर कॉक, इसके अंदर हम इन्हें फिट करेंगे, फिक्स करेंगे या फिट करेंगे, बात एक ही है, ठीक है। अब कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी। अब हम इन दोनों नेल्स को, अब यहाँ पे हमने एक बैटरी ली है 6 वोल्ट की, ठीक है। अब इनके एक टर्मिनल को तो एक पॉइंट से कनेक्ट करेंगे नेगेटिव साइड से, एक टर्मिनल को हम इसके पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। बीच में एक बल्ब लगाया और स्विच लगा दिया। क्लियर है इतनी बात? अब नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। ये नहीं है कि हमने यहाँ सॉल्यूशन नहीं लिया है भाई, ये हमने फिक्स किया है, हमने सिर्फ सॉल्यूशन अपने पास रखे हैं, सबको एक साथ मिक्स मत कर देना। कभी पता चला कि मतलब आपने कुछ और ही कंडक्ट करा दिया, इसमें कुछ और ही बन गया, ये बल्ब फट जाए या फिर बल्ब का पता नहीं क्या होगा फिर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इतना कुछ अरेंज किया। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या डाला, HCl डाला, हमने डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दिया। हमने इसे स्विच ऑन करा, तो स्विच ऑन करने के बाद हम इसमें क्या देखेंगे कि बल्ब ग्लो करने लगा, ठीक है। हमने क्या देखा कि बल्ब ग्लो करने लगा, बल्ब यहाँ पर क्या करेगा, ग्लो करेगा HCl के डलते ही। तो इसका मतलब है कि HCl जो हमने बीकर में लिया था वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। HCl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहा है। अब हमने फिर से HCl को हटाया, अब हमने उसे खाली किया, ड्राई वगैरह किया। अब हमने इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाला, बल्ब फिर से जला। व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि दोनों बार बल्ब जला, हमने ऑब्जर्व किया कि बल्ब ग्लोज, ठीक है। अब रिपीट द एक्सपेरिमेंट, अब फिर से हमने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया ग्लूकोज के साथ, फिर हमने ग्लूकोज के साथ देखा। तो इससे हमें पता चला कि पहले वाले से अगर हम यहीं पे रुक जाएं कि एसिड सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्या करते हैं कि एसिड सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये बात हमें पता चल गया कि पानी में जाते ही, जो मतलब सॉल्यूशन ऑब्वियसली पानी में होता है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी। तो हमने 2 डाल के देखे, अगर आप चाहें तो इसमें HNO3 डाल के देख लो, ठीक है, तो उससे भी बल्ब जलेगा। तो इसका मतलब हमें एक प्रॉपर्टी वहां से मिल गई। अब हमने क्या किया कि ग्लूकोज उठाया, ग्लूकोज को इसमें डाला, ठीक है, फिर हमने अल्कोहल को डाला, तो हमने देखा कि बल्ब तो जला ही नहीं, बल्ब जला ही नहीं। बल्ब नहीं जलने का मतलब क्या हुआ कि ये एसिड की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, और अगर ये एसिड की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है दैट मीन्स इट इज नॉट एन एसिड बिकॉज इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आया समझ? तो अगर हम एसिड के एक्वस सॉल्यूशन को लें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और अगर हम, वो भी क्यों करता है, क्योंकि वो टूट जाता है ना चार्ज पार्टिकल्स में, अपने चार्ज पार्टिकल्स में टूट गया ना वो, इसलिए। अब ये आयंस की वजह से ही तो करंट चलेगा, H प्लस और Cl में टूट गया ये, इनकी वजह से तो करंट चलेगा जिससे बल्ब ग्लो करेगा। और जब ये टूटेगा ही नहीं तो वो कैसे चलेगा करंट इसमें, नहीं। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस, ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें आयंस में टूट के, ये किसी भी आयन में टूट के स्टेबल नहीं हो सकता। क्लियर? आगे समझ में? तो अब हम इस चीज को एक बार और पढ़ लेते हैं कि इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन, अगर सभी कंपाउंड्स के पास हाइड्रोजन है तो जरूरी नहीं है कि सबके सब एसिड हो। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो आयंस में टूट जाएं वही होते हैं, और आयंस में टूटने के लिए मैंने आपको एक्टिविटी बहुत अच्छे से बता दी है। आगे समझ में? अब एक चीज और पहले से देख लेते हैं कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स एज शोन, जो भी दिखा रखा है सिर्फ एसिड के केस में बल्ब हमारा ग्लो करेगा। और वो एसिड का केस कौन सा है, एक तो HCl हुआ, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, इन केसेस में करेगा, CH3COOH हुआ। क्लियर? बट यू विल ऑब्जर्व कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल के सॉल्यूशन से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराई। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स, मतलब बल्ब का जलना हमें ये बताता है दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था। अब इस इलेक्ट्रिक करंट ये फ्लो क्यों हो रहा है, चार्ज आयंस की वजह से, जो ये टूट रहे हैं, जो ये ब्रेक हो रहे हैं। तो केटायन मतलब H प्लस प्रेजेंट होता है एसिड में, ये बताता है कि एसिड प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन आयंस H प्लस को सॉल्यूशन में जाते ही, जो उसकी एसिड प्रॉपर्टी बता रहा है।
आगे समझ में? अब हम इन्हें एल्कलीज के थ्रू करें, NaOH के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो तब भी हमें यही चीज मिलती है कि अगर वो आयंस में टूटेंगे, OH माइनस के आयन में वो टूटेंगे, तभी हमें वो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी शो करेंगे बेस की। क्लियर? ठीक है। अब एक चीज और, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है जो हम नॉर्मली पीते हैं पानी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब आप कहेंगे वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लेकिन डिस्टिल्ड नहीं करता है, व्हाई? बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर कौन सा होता है? डिस्टिल्ड वाटर ये होता है जब हम RO वगैरह का पानी होता है ना, उसे हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। जब एक बात बताओ, जब इसके अंदर कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा ही नहीं है, बिल्कुल प्योर फ्रेश, और जिसे हम कहते हैं फिल्टर होके पानी आ रहा है, ये वो है हमारे पास। ठीक है, ये फिल्ट्रेट वाटर है, तो इसके अंदर जब कोई इम्प्योरिटी है ही नहीं, ना तो इसके अंदर कोई एसिड है, ना इसके अंदर कोई बेस है, ना इसके अंदर कोई सॉल्ट है, जब ये कुछ है ही नहीं तो एक बात बताओ, तब ये आयनिक कंपाउंड बना ही नहीं, तो ये आयंस में टूटेगा नहीं, ये आयंस में टूटेगा नहीं, और आयंस में नहीं टूटेगा तो H3O प्लस नहीं बनाएगा, और जब H3O प्लस नहीं बनाएगा तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक चीज पता है आपको कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है, उसके अंदर एसिड भी है, उसके अंदर बेस भी है, उसके अंदर सॉल्ट भी है, जब वो टूटेगा तो वो अपने आयंस में टूटेगा। क्लियर? ठीक है, तो नॉर्मली ये बोल सकते हैं कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि उसके अंदर एसिड बेसिस सॉल्ट सब प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत सारे एसिडिक है, गेज जो भी हैं, कार्बोनेट आयंस हैं, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से ये आयंस में टूट जाता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अंदर कोई आयनिक कंपाउंड नहीं होता, दैट्स वाई वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता। क्लियर है? और वाटर की एब्सेंस में कभी भी हम हाइड्रोजन आयन को तोड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जो भी कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आज अब हम केमिस्ट्री हमारा वर्ड टू वर्ड एक्चुअल में फिजिक्स के लिए तो थोड़ा सा हो जाता है, बट केमिस्ट्री हम एग्जैक्ट बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पे और एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे एक तरीके से। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल आई डोंट थिंक कि होगी भी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी कोई क्वेरी हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।